So hi guys, Abhishek this side. Today I'm talking about my new lecture of polity and this is our revision lecture, right? तो ये हमारा रिवीजन लेक्चर होने वाला है विद इन 10 मिनट सीरीज, राइट? तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें 10 मिनट में आपको एक टॉपिक पूरा रिवाइज हो जाएगा विद इन 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट से कम में भी हो जाएगा। ओके, सो आज हम पहला लेक्चर देख रहे हैं अपना। इसमें हम देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? हम बात करेंगे किसकी? मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा। ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सबसे पहले ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर, राइट? फिर जब ब्रिटिश रूल था तो फिर उसके बाद क्या होता है, डिमांड होती है सेल्फ रूल की कि हमें अपना रूल चाहिए, राइट? ये जो आइडिया होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है? एम.एन. रॉय के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो किसके द्वारा दिया गया? एम.एन. रॉय के द्वारा, ठीक है? कब? 1934 के अंदर, राइट? एंड फिर ऑगस्ट ऑफर आता है 1940 में। उसके बाद आपका कैबिनेट मिशन प्लान बनता है जो कि 1946 में बनता है, राइट? दिस इज अ मेजर थिंग्स विच इज हैपन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राइट? उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है जो कि फॉर्म होती है कब? दिसंबर 1946 में। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? दिसंबर 1946 के अंदर, राइट? फिर टोटल मेंबर्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 389। बाद में ये पार्टीशन के बाद कितने रह गए? 299, राइट? सो बिफोर पार्टीशन 389 एंड आफ्टर पार्टीशन 299। इनडायरेक्ट इलेक्शन किसके द्वारा किए गए थे? प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा। तो जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनके द्वारा कैसे इलेक्शंस किए गए थे? इनडायरेक्ट इलेक्शन किए गए थे, राइट? प्रेसिडेंट कौन बना? तो जो प्रेसिडेंट बने थे वो हमारे बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट? प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे एच.सी. मुखर्जी, ठीक है? नाम ध्यान रखना है, ओके? देन जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, राइट? फिर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जो कि बनी 29 अगस्त 1947 में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 में, जिसके चेयरमैन जो थे वो कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें और भी मेंबर्स थे जैसे कि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, बी.एल. मित्तल जो कि रिप्लेस कर दिए थे बाद में, ठीक है? एंड डी.पी. खेतान जिनको भी रिप्लेस कर दिया था किसके द्वारा? टी.टी. कृष्णाचारी के द्वारा, राइट? उनको रिप्लेस कर दिया था। फिर इनका काम क्या था सभी का? इनका काम था प्रिपेयर करना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट? 4 माइलस्टोन्स हमारे देखने को मिलते हैं यहाँ पे। पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946, ठीक है? 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग होती है, ध्यान रखना। फिर जो ड्राफ्ट सबमिट किया जाता है वो किया जाता है 4 नवंबर 1947 में। 4 नवंबर 1947 में ड्राफ्ट को सबमिट किया जा रहा है। पहली रीडिंग जो है वो हुई थी नवंबर 1948 के अंदर, राइट? एंड सेकेंड रीडिंग जो हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 1949 के अंदर। जबकि जो ड्राफ्ट अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, राइट? जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स में आया तो वो कौन सा डे था? 26 जनवरी 1950, राइट? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया, राइट? ओके, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है? तो हमें सभी को पता है कि भाई हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया है हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से उनके कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ चीज़ें लेके अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया है। तो सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? सबसे जो बड़ा सोर्स माना जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 का माना जाता है, राइट? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 को सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। जितने भी प्रावधान हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज़्यादातर मोस्टली किससे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 से हैं। फिर हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या कैरी किया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, राइट? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। ये सब किससे लिया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। जबकि जो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है वो डीपीएस पे लिया है। और इस तरीके से हमने बहुत सारी कंट्रीज से कुछ ना कुछ लिया है, जैसे कैनेडियन से लिया, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस साथ, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमने सभी से कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा थोड़ा करके लिया है। तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ब्रॉड है, राइट? लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फीचर्स होंगे, कुछ कुछ तो फीचर्स होंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन कौन से फीचर्स होंगे? जैसे कि एग्जाम्पल लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। जब हमने इतनी सारी कंट्रीज से लिया है सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके, तो हमारा लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट? फेडरल सिस्टम हमारे पास है यूनिटरी बायस के साथ। तो हमें पता है फेडरल सिस्टम क्या होता है, इसमें पावर डिवाइड की जाती है, ठीक है? सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में, सेंट्रल स्टेट्स के बीच में क्या डिवाइड करते हैं? पावर। यूनिटरी बायस मतलब क्या है कि इमरजेंसी के टाइम पे जो मोस्टली जो पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, राइट? ओके, फिर हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, राइट? हमारे पास नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड कौन से हैं? हमारे नॉमिनल हेड है आपके प्रेसिडेंट। जबकि जो एक्चुअल हेड है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे पास है। फिर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हमारे पास है, ठीक है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अभी हमने देखा हमारे प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। सो दिस इज अवर बेसिक थिंग्स विच इज रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है सीजीएल के लिए, राइट। तो देखा बहुत थोड़े टाइम में आप ये रिवाइज कर सकते हो एक शॉर्ट में, सिंपल सी बात, राइट। सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बाद, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, राइट। बाय बाय, टेक केयर।